नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज सफाई सुथराई के हवाले से एक और चंद अहादीस जिनमें और नबी अलैहिस्सलाम का इस्तिंजा करने का तरीक़ा, वज़ू फरमाने का तरीक़ा और इस तरह की रिवायात हैं। सफाई आप अलैहिस्सलाम किस तरह हासिल करते थे, वो सारी बातें इसमें आ रही हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तिंजा को जाते थे तो मैं आप अलैहिस्सलाम को पानी ला कर देता था। पानी के बर्तन में, वो बर्तन अरबी में एक को तौर कहा जाता है, एक को रकवा कहा जाता है। तौर कांसी या पत्थर से बना हुआ एक बर्तन होता था और रकवा चमड़े के छोटे मिश्कीज़े को रकवा कहते हैं। तो उसमें हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि तौर या रकवा में मैं पानी ला कर देता था तो आप अलैहिस्सलाम उससे तहारत हासिल करते थे। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने हाथ को ज़मीन पर मलते थे और दूसरा बर्तन पानी का मैं लाता था तो उससे आप अलैहिस्सलाम वज़ू करते थे। इस हदीस का मतलब ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर वगैरह से इस्तिंजा करने के बाद पानी भी इस्तेमाल करते थे, पानी से भी तहारत फरमाते थे। उसके बाद हाथ को ज़मीन पर मल कर धोते थे। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम वज़ू फरमाते थे। हदीस के जो रावी है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि आपके इस्तिंजा और वज़ू के लिए पानी लाकर देने की सआदत उमूमन मुझे हासिल होती थी। और सही हैं बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत से मालूम होता है कि इस खिदमत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी ख़ास हिस्सा था। तो बहरहाल इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कभी वो खिदमत ये करते थे और कभी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये खिदमत फरमा लिया करते थे। जैसा कि अहादीस से मालूम हुआ कि आप अलैहिस्सलाम की आदत शरीफा थी कि क़ज़ाए हाजत और इस्तिंजा से फ़ारिग़ होकर वज़ू भी आप अलैहिस्सलाम फरमाते थे। लेकिन कभी कभी ये ज़ाहिर करने के लिए कि वज़ू करना सिर्फ़ अफजल है, औला है, एक बेहतर अमल है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, आप अलैहिस्सलाम ने इसको तरक भी फरमाया है, वज़ू नहीं भी फरमाया बाज़ औक़ात। वो इस वजह से ताकि उम्मत के लिए आसानी रहे, उम्मत पर कहीं फ़र्ज़ वाजिब ना हो जाए। क्योंकि अगर आपका हमेशा का मामूल होता और कभी भी आप उसको तरक ना फरमाते तो वो तो उम्मत के लिए लाजिम हो जाता। चुनांचे सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्न माजा हदीस की मशहूर किताबें हैं, उसमें अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशाब से फ़ारिग़ हुए तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वज़ू के लिए पानी लेकर खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर ये क्या है, किसके लिए पानी लिए खड़े हो? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि आपके वज़ू के लिए पानी लाया हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं इसके लिए मामूर नहीं हूँ कि जब पेशाब करूँ तो ज़रूर ही वज़ू भी साथ कर लूँ, और अगर मैं पाबंदी और मुदावमत करूँ, हमेशगी करूँ तो उम्मत के लिए कानून और दस्तूर बन जाएगा। इसलिए इस हदीस से मालूम होता है कि आपने उम्मत की आसानी के लिए कभी इसको तरक भी फरमाया है। लिहाजा इस रिवायत से ये मालूम हुआ कि हर वक़्त बावज़ू रहना ये भी एक अच्छा अमल है। और जो शख्स हर वक़्त बावज़ू रहता है, अल्लाह जल्ल जलालुहु उसके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाते हैं, उसके रिज़्क़ में भी अल्लाह जल्ल जलालुहु बरकत अता फरमाते हैं। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें हर वक़्त बावज़ू पाक साफ़ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।